नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि संगठन में कितनी शक्ति है। एक चूहा था, एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाके देखा तो सारे पशु सब परेशान थे। तो उससे परेशानी की बात समझी तो उसने बताया, संगठन में शक्ति है तो हम सब संगठित होकर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ एक चीता था जो सारे जंगल का राजा बना हुआ था और सबको बहुत परेशान कर रहा था। उससे सब तंग आ गए थे मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो चूहा ने बताया कि हम सब मिलके शेर को ढूंढते हैं। हमारा जब शेर राजा होता है ना, तो वही हमारा जंगल को संभालता है। चूहे को जंगल का सबसे बुद्धिमानी प्राणी मानकर सभी प्राणियों ने उसे जंगल का मुखिया बना दिया। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। तो कथा कुछ ऐसी है कि एक नंदनवन था। उस जंगल का राजा चीता था। इससे कुछ महीनों पहले जंगल का राजा शेर था, लेकिन शेर जाने के बाद चीता जंगल का राजा बन बैठा और सारे प्राणियों को वो हैरान परेशान कर रहा था। सब लोग चीता के इस त्राहिमाम से परेशान हो गए थे। उसी समय में एक नया चूहा उस जंगल में आया। आते ही उसने सारे प्राणियों की परेशानी समझी। तो उसने सभी को बताया कि हम चलो शेर को ढूंढते हैं। सभी प्राणी मिलकर एक साथ शेर को ढूंढने लगे। कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं पता चला। सब लोग एक झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। सब लोग परेशान थे कि हम शेर को ढूंढ नहीं पा रहे। उसी समय में आकाश में से एक बाज पक्षी आ गया। उसने बताया कि मैंने शेर के कुछ बच्चे को यहाँ से 20 कोस दूर खेलते हुए देखा है। अभी सभी लोगों ने नक्की किया कि हम लोग उस शेर के बच्चे जहाँ दिखे थे वहाँ तक जाएंगे। बाज आगे आगे चला और जंगल के सारे प्राणी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अभी जहाँ शेर का बच्चे थे उसको बताया कि तुम्हारे पिता मम्मी क्या है, हमें बताइए। उसको बोले कि हम लोग इससे मिलना है। तो उस बच्चे को अपने पिताजी यानी शेर को लेके आया और शेर ने इतने सारे प्राणी को अपने घर के बाहर देखा तो वो बहुत खुश हो गया। शेर ने बताया कि मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग सब मेरे पास आए, आपका परेशानी क्या है ये बताइए। अभी सभी प्राणियों ने अपनी जो दुख की बात थी वो सारी बता दी। तो शेर ने सबको आश्वासन दिया, मैं जल्द ही उस चीते को सबक सिखाऊंगा और तुम्हें उसके अंतक से मुक्त करवा दूंगा। अभी सभी जानवर शेर की बात सुनकर खुश हो गए और वापस वो अपने अपने जंगल चले गए। अभी चीते को पता चला कि जंगल में एक शेर आ गया है, तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। शेर बहुत दयालु स्वभाव का था। तो उसने चीते को समझाया कि बेशक तुम ही इस जंगल के राजा रहोगे, सिर्फ तुम सब प्राणी को परेशान करना छोड़ दो, उसके ऊपर अत्याचार करना छोड़ दो। इस बात सुनकर चीते को घमंड आ गया और घमंड में कहने लगा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, मेरी जो मर्जी होगी वही मैं करूँगा। बरसों पुरानी कहावत है कि जंगल का राजा शेर होता है, मगर मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बनने देने के लिए तैयार हूँ। चीता बोला कि पहले के ज़माने में सब जानवर मूर्ख थे, मगर आज के ज़माने में तो मैं ही राजा हूँ और तुम अगर राजा बनना चाहते हो तो मुझसे लड़ो, नहीं तो हार मानकर जंगल से भाग जाओ। लेकिन शेर ने उसको बहुत समझाया, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ तुम जानवरों पर अत्याचार करना छोड़ दो। तो चीता बोला, तुम डरपोक हो, तुम या तो मुझसे लड़ाई करो या जंगल छोड़ के भाग जाओ। अब शेर ने उसे एक जोर से थप्पड़ मार दी। अभी चीता और शेर दोनों लड़ने लगे। शेर ने उसे चीता को मार डाला। मरते मरते चीता बोला कि जंगल का राजा शेर ही होता है, तुम ही जंगल के राजा हो। अभी सभी प्राणियों बहुत खुश हो गए
और राजा को बताया, शेर को बताया कि आप यहीं रह जाइए और हम लोग की रक्षा कीजिए। अभी सभी जानवरों का आग्रह स्वीकार करके शेर ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में एक गुफा में रहने के लिए आ गए। तभी सभी जानवरों ने उसे अनुरोध किया कि हम सभी ने मिलकर आपको ढूंढा, तो हम सबको आप पुरस्कार दीजिए। एक बड़ी सी दावत रखी और सभी जानवर आ गए और सभी जानवरों ने बताया, आप अपने हाथ से बाज को, नन्हे चूहे को, इस हाथी को या इस जिराफ को, सब और बंदर को, सबको कुछ न कुछ इनाम पुरस्कार के रूप में दो। यह सुनकर शेर बोला, इस लड़ाई में सभी ने अपना योगदान दिया है, किंतु सबने छुप कर मेरी खोज की और चिते के अंत को तब तक सहा। बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। आप सभी के प्रयासों से मैं पुनः आपके जंगल का राजा बना हूँ। आप सभी ने मिलकर मुझे राजा चुना है। मैं मेरी जिम्मेदारी बेखूबी निभाऊंगा। आप लोग का सहकार ही हमारा जंगल अच्छा रहेगा। अब सभी जानवर प्रसन्न हो गए और सभी मिलजुल कर इस जंगल को एक बहुत अच्छा बना दिया। कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है। आपको भी लगता है कि संगठन में शक्ति होती है? अगर सब मिलके आप प्रयास करोगे तो आप जो आपका व्यापार कर रहे हो, आप कुछ नया कुछ करना चाहते हो, अगर मिलजुल के करोगे ना तो हर एक चीज़ पूरी हो सकती है। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर एक कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।